गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर के मॉर्फोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम के मॉर्फोलॉजी का अकाउंट कंप्लीट किया था। तो फ्लावर की 4 वर्ड्स होती हैं, कैलिक्स, कारोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। तो कैलिक्स, कारोला, एंड्रोशियम का अकाउंट ख़त्म हो गया। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम या पिस्टिल ये फ्लावर के इनर मोस्ट वर्ल है, जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं कार्पेल्स। मॉर्फोलॉजिकली ये इक्विवेलेंट मानी जाती है मेगा स्पोरोफिल के। जो स्टेराइल पिस्टिल होती है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं पिस्टिलोड। तो स्टेराइल स्टैमेन के लिए वर्ड है स्टैमिनोड, स्टेराइल पिस्टिल के लिए वर्ड है पिस्टिलोड। अगर एक टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो लोअर मोस्ट स्वेल एंड फर्टाइल पार्ट कार्पेल का होता है उसको कहते हैं ओवरी, उसके ऊपर एलांगेटेड स्टाइल और टर्मिनल रिसेप्टिव पॉइंट होता है जिसको कहते हैं गाइनीशियम। एक गाइनीशियम के अंदर कार्पेल का नंबर कितना है, इस बेसिस पर कुछ नाम दिए गए, जैसे मोनोकार्पिलरी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा। मोनो एक कार्पेल हो जिसकी गाम्पुल है लेग्यूमिनेसी, जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है। बाई कार्पिलरी हैविंग 2 कार्पेल्स, जिसमें फैमिली क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, सोलेनेसी। वैसे जब बेंथम-हुकर का सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्रुप ही है बाई कार्पिलेटी, तो वो बाई कार्पिलेटी का वर्ड यहीं से आया, बाई कार्पिलरी। अगर 3 कार्पेल मौजूद हों तो ट्राई कार्पिलरी, इनकी दोनों फैमिली आपके कोर्स में है, लिलिएसी और कुकुरबिटेसी। टेट्रा कार्पिलरी जिसमें 4 कार्पेल्स हों, इसकी कोई भी फैमिली आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। पेंटा कार्पिलरी जिसमें 5 कार्पेल्स पाई जाएं, जैसा कि मालवेसी। और मल्टी कार्पिलरी या पॉली कार्पिलरी जिसमें 5 से ज़्यादा कार्पेल्स हों, इसकी एग्जाम्पल भी है मालवेसी। तो मालवेसी फैमिली होती है पेंटा टू मल्टी कार्पिलरी। अगर ये कार्पेल्स आपस में जुड़ी होती हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिन कार्पस, और अगर फ्री होती हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस की फैमिली आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है रैननकुलेसी, जिसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखी हुई है रैननकुलस। इस ओवरी के अंदर प्लेसेंटा डेवलप करता है और इस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल डेवलप करते हैं। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का क्या अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं प्लेसेंटेशन, जो कई तरह का होता है, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के लिए ओवरी की कुछ कंडीशन याद करना होगी। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमेशा पाया जाता है मोनोकार्पिलरी एंड यूनिलाकुलर ओवरी। तो जहाँ कहीं पर भी मोनोकार्पिलरी ओवरी होगी उसमें प्लेसेंटेशन होगा मार्जिनल। प्लेसेंटा डेवलप करता है एट द जंक्शन ऑफ 2 फ्यूज्ड मार्जिन्स, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली कह देने का मतलब हो गया इनकी तीनों सब फैमिलीज पैपिलियोनेटी, सीजल पिनवाइडी और मिमोसॉइडी। पेराइटल प्लेसेंटेशन के लिए कंडीशन ज़रूरी है बाई टू मल्टी कार्पिलरी, सेन कार्पस और यूनिलाकुलर। ओव्यूल डेवलप करता है फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ कार्पेल्स, जिनके एग्जाम्पल क्रूसीफेरी है, कुकुरबिटेसी है। एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए भी बाई टू मल्टी कार्पिलरी होना चाहिए, सेन कार्पस होना चाहिए, मगर यूनिलाकुलर नहीं, बाई टू मल्टीलाकुलर। जितनी कार्पेल्स जुड़ी हों उतने लाक्यूल्स भी हों।
प्लेसेंटा डेवलप करता है सेंट्रल एक्सिस पर, जिसके ऊपर ओव्यूल लगे होते, जिसके एग्जाम्पल है मालवेसी, सोलेनेसी। तो इन दोनों फैमिलीज का प्रैक्टिकल किया जाएगा। इसमें प्लेसेंटेशन में वर्ड लिखना होगा एक्साइल। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस यूनिलाकुलर ओवरी में। प्लेसेंटा सिचुएटेड होता है सेंटर में, बीच में, जिसके ऊपर ओव्यूल लगा होता, जिसके एग्जाम्पल है डायंथस। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस मल्टीलाकुलर ओवरी में। प्लेसेंटा डेवलप करता है फ्रॉम द इंटायर इनर सरफेस ऑफ कार्पस, जिसके ऊपर ओव्यूल लगे रहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है निम्फिया। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन काफ़ी पूछा गया है। बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है बाइकार्पिलरी सेनकार्पस यूनिलाकुलर एंड इंफीरियर ओवरी। प्लेसेंटा डेवलप करता है फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी। कहाँ से? बेस ऑफ ओवरी, इसी से नाम दिया गया है बेसल, जिसके ऊपर सिर्फ एक ओव्यूल लगा रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपोजिटिव फैमिली का, जिसका दूसरा नाम है एस्टीरेसी। ओवरी के ऊपर जो एलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका नाम दिया गया स्टाइल। तो स्टॉक लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बहुत से फ्लावर ऐसे भी नोन हैं जिसमें स्टाइल नहीं होती। कैना प्लांट है एक, जिसमें ये स्टाइल कलर्ड होती है, इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेटेलोइड स्टाइल। एक फैमिली आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है अम्बेलिफेरी, जिसका नया नाम है एपीएसी। इस अम्बेलिफेरी फैमिली में स्टाइल का बेस स्वेल कर जाता है और फूल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम दिया गया है स्टाइलोपोडियम। तो ये स्टाइलोपोडियम अम्बेलिफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछी गई है। लॉन्गेस्ट स्टाइल पाया जाता है एक ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है, जिसका नाम है मेस। ओरिजिन के बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर ये स्टाइल 3 तरीके के होते हैं, टर्मिनल, लेटरल और गाइनो बेसिक। नाम ही एक इंडिकेट कर रहा टर्मिनल। वो स्टाइल जो सीधा सीधा ओवरी के ऊपर लगा रहता है वो टर्मिनल कहलाता। लेटरल नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ओवरी की एक साइड से निकलता। गाइनो बेसिक नाम ही इंडिकेट कर रहा गाइनीशियम बेसिक, बेस से। तो ये गाइनो बेसिक जो स्टाइल है ये डेवलप करता है गाइनीशियम के बेस से, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेबिएटिव फैमिली का, जिसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल है आसिमम, जिसे तुलसी कहते हैं। इस कार्पेल का जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसका नाम दिया गया है स्टिग्मा। ये रिसेप्टिव पॉइंट है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टिग्मा के सरफेस आमतौर से स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में मदद करती है। Accordingly, the stigma may be unifid, यूनी 1, बाई 2, ट्राई 3। गाइनीशियम के अंदर आमतौर से जितनी कार्पेल होती हैं उतनी ही स्टिग्मा भी होती। अगर बाई कार्पिलरी ओवरी है तो स्टिग्मा बाईफिड होगी, ट्राई कार्पिलरी ओवरी है तो ट्राईफिड होगी, एंड सो ऑन। इस स्टिग्मा में कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, जैसे कैपिटेट, कैप लाइक राउंड हो जाती है, फोल्ड कटी फटी होती है जिससे पॉलन ग्रेन उसमें फंस जाता है, और फेदरी यानी ब्रश लाइक स्टिग्मा होती है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाते। थैंक यू।